नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने लखनपुर में एक बैठक आयोजित की, जिसमें माल के परिवहन से संबंधित जीएसटी अधिनियमों की धारा 119 और नियम 138 पर चर्चा हुई। इस बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता महामंत्री अमित शुक्ला ने संचालन किया और सचल दल से संबंधित प्रक्रिया का प्रोजेक्टर पर सजीव प्रस्तुति दी गई। धारा 129 के तहत सड़क पर माल के आदान प्रदान में आने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में आशीष पोरवाल एडवोकेट और वकील संजय गुप्ता ने वैट अधिनियम के तहत आने वाली प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। इन मुद्दों पर हुई चर्चा धारा 129 के तहत माल के परिवहन में आने वाली बाधाएं, वैट अधिनियम के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल, व्यापारियों के साथ उत्पीड़न, समस्याओं का समाधान। वकील संजय गुप्ता ने कहा कि इन मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाएंगे और व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संगोष्ठी में उपस्थित अशोक कुमार अग्रवाल, केएल दीक्षित, पंकज शुक्ला, यश निगम, नरेश त्रिपाठी, रवि शुक्ला, अरुण श्रीवास्तव, आरके अग्निहोत्री, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इरफान, राजाराम त्रिवेदी, अखिलेश शुक्ला, प्रभात वर्मा, हंसराज, मोहम्मद यूसुफ आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया। आशीष पोरवाल एडवोकेट कानपुर से हूँ। आज की गोष्ठी मुख्य तौर से व्यापारियों द्वारा जो माल परिवहन किया जाता है उस समय उनके साथ माल के साथ अगर माल का मूल्य 50,000 से ऊपर होता है तो बिल टैक्स इनवाइस के साथ साथ नियम 138 के अंतर्गत ई-वे बिल भी अटैच करना पड़ता है। और इस परिवहन में अगर सचल दल अधिकारी द्वारा जांच की जाती है, कोई कमी आने पर वो माल को रोकते हैं और जमानत जमा करा के माल को अवमुक्त करते हैं। और कभी ऐसे भी बहुत सारे मैटर होते हैं जहां उनकी मनमानी रहती है और प्रताड़ित किया जाता है इस तरह व्यापारी को, और उसमें व्यापारी का व्यापार और वाहन स्वामी का वाहन वो भी बहुत दिक्कत में रहते हैं। उनका माल भी रुका रहता है और ट्रक भी उनका रुक जाता है। इस तरह से इसमें वर्तमान में काफ़ी प्रताड़ना है व्यापारियों के लिए। मैं अमित शुक्ला, महामंत्री टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर। आज की जो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत जो सड़क से माल व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, उनके संबंध में जो ये सचल दल के अधिकारी उस माल को रोक करके चेक करते हैं कि इसमें सही प्रपत्र लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर उनके प्रपत्रों में कोई गलत गतिविधि पाई जाती है तो उसको गाड़ी को रोक करके अपना उस पर जमानत जमा करा करके उसको मुक्त कर सकते हैं, उस पर पेनाल्टी लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये कार्य होता है। क्या मांगे है सरकार सरकार से सिर्फ इतनी मांग है, हालांकि ये समय समय पर हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट्स इस बात को दिशा निर्देश जारी करती रही है। सरकार ने भी इस बार तमाम प्रपत्र जारी किए हैं कि अगर व्यापारी से कोई भी छोटी मोटी गलती हुई है तो गाड़ी ना रोकी जाए, उसके प्रपत्र को चेक करके उसको वार्निंग दे करके छोड़ दी जाए। लेकिन इस तरीके की बात को अपने यहाँ सचल दल के अधिकारी उसको मानते नहीं है। और सरकार से हमारी सिर्फ इतनी मांग है, सरकार व्यापारियों के इस छोटी मोटी गलतियों के लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करे कि वो गाड़ियों को ना रोकें। हाँ, जब अगर कोई मंशा है, मंशा के साथ काम किया जा रहा है कि नहीं, टैक्स को चोरी करने की मंशा के साथ काम किया जा रहा है, तो उसको जरूर पकड़ें, तो उसको जरूर प्रताड़ित दंडित करें। धन्यवाद।